हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान बिंदु एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी जैम के बारे में। आईआईटी जैम क्या है, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या कट ऑफ जाती है टू गेट एडमिशन इनटू द एमएससी इन वेरियस आईआईटीज और आईआईएससी और आईसर्स और एनआईआईटीज। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को अगर मैं बता दूं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो भी एमएससी करना चाहते हैं, कहीं से भी करना चाहते हैं, और अगर उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है और फेलोशिप के साथ में अगर एमएससी करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में करनी हो, तो आईआईटी जैम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चाहे आप एमएससी करना चाहते हो फिजिक्स में, चाहे आप करना चाहते हो बायोटेक में, चाहे आप करना चाहते हो केमिस्ट्री में, चाहे आप करना चाहते हो जियोलॉजी में, या करना चाहते हो मैथमेटिक्स में। तो अगर आपको फेलोशिप के साथ में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करनी है या इंटीग्रेटेड पीएचडी आप डायरेक्टली करना चाहते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, देन गो फॉर आईआईटी जैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज आईआईटी जैम। तो जैम का मीनिंग है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी फॉर आईआईटीज, आईआईएससी एंड आईसर्स, उसके अलावा एनआईआईटीज। तो आईआईटी जैम जो है वो आपके बेसिकली आईआईटी और आईआईएससी कंडक्ट कराते हैं, और जितनी भी आईआईटीज़ हैं उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं एमएससी के अंदर, उन सभी एमएससी के कोर्सेज़ में एडमिशन होता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो आईआईटी जैम कंडक्ट होता है 7 सब्जेक्ट्स में। पहला सब्जेक्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिक्स, चौथा है आपका जियोलॉजी, एक है इकोनॉमिक्स। उसके अलावा मैथमेटिक्स में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स है और दूसरा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो 7 सब्जेक्ट में आपका कंडक्ट होता है ये एग्ज़ाम। तो अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सा एंट्रेंस दे सकते हो। और एटलीस्ट आप जो है 2 एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर एक मॉर्निंग शिफ्ट में है, एक इवनिंग शिफ्ट में है, तो आप 2 एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। तो जैसे कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स 2 एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, या तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए या फिर एमएससी बायोटेक के लिए। तो अभी सेकेंड ऑप्शन है हमारा एलिजिबिलिटी, मतलब सेकेंड पॉइंट जो है हमारा एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी के लिए जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उसमें आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। और जो जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको मिनिमम 55% चाहिए होंगे ग्रेजुएशन में टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। इसके अलावा जो एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके लिए आपको जो है 50% कम से कम आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए टू अपीयर इन आईआईटी जैम। तीसरा पॉइंट है पैटर्न ऑफ द आईआईटी जैम एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे? एक होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में होते हैं आपके एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मतलब 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। दूसरे जो सेकंड सेक्शन होता है, सेक्शन बी जो होता है, 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में जो है आपके सेक्शन बी में होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एमएसक्यूज बोलते हैं, और सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा तीसरे टाइप के जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 2 सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आईआईटी जैम को क्वालिफाई करने का, जो आपका सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, जिसमें आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मैक्सिमम स्कोर किया जाए। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो बेसिक सिलेबस होता है, वही आपका आईआईटी जैम का सिलेबस है। आपको बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इवन आईआईटी जैम का जो सिलेबस है, दैट इज़ वेरी मच लेस देन योर ग्रेजुएशन सिलेबस। तो जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए जो भी आपको बुक्स कराई जाती हैं, जैसे कि मैं कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, तो बुक्स फॉलो करने के लिए भी वही बोलूँगा जो आपने ग्रेजुएशन में जो बुक्स पढ़ी हैं। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप लेनिंजर पढ़िए। तो लेनिंजर इज़ द बेसिक स्टैंडर्ड बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री। तो ऐसे ही जो अलग अलग सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं
वही आपको जो है एग्ज़ाम में, आईआईटी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो आपको बुक्स वही फॉलो करनी है जो आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आपका सिलेबस भी लगभग सिमिलर होता है जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन के अंदर। तो आईआईटीज़ में या फिर आईआईएससी में या फिर आपको आईसर्स में या फिर एनआईआईटीज़ में अगर एमएससी करनी है तो आपको आईआईटी जैम का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे ताकि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है टॉप से टॉप आईआईटी या फिर आईआईएससी या फिर दूसरे टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपको एमएससी में एडमिशन मिल सके। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ एडमिशन देखो, आईआईटी और एनआईआईटीज़ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर सिंपल है। आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, आपके अच्छे मार्क्स आए तो सीधे आपको जो है एमएससी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपीयर होना चाह रहे हो, सपोज आईआईएससी में, आईआईएससी, इसके अलावा JNCSAR भी है, JNCSAR, इसके अलावा जो आईसर्स हैं, आईसर मोहाली है, आईसर कोलकाता है, आईसर पुणे है, देयर आर मैनी मोर न्यू आईसर्स हैव बीन ओपन्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो सभी आईसर्स के अंदर, इसके अलावा JNCSR और आईआईएससी में आपको जो बेसिकली एडमिशन मिलता है वो आईआईएससी और JNCSR में तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा आईसर में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यू कैन आइदर गो फॉर सिंपल एमएससी फॉर 2 ईयर्स और यू कैन चूज़ फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इन इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको पहले आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद इन इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा और आपको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। और फिर इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग एज वेल कि अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी इवन एमएससी में भी अगर जाते हो, आईआईटीज़ में अगर जाते हो या फिर आईआईएससी में जाते हो या JNCSR में जाते हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो थ्रू आईआईटी जैम, then you will be getting a good amount of fellowship. I think that is 11,000 or something is there. तो आपको 2 साल के लिए वो फेलोशिप मिलेगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो आपको व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर एग्ज़ाम इन योर ग्रेजुएशन, तभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट अगर आप लोगों ने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है तो एटलीस्ट जब आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तब आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए और वही सब्जेक्ट आपको रिवाइज़ करनी चाहिए जो आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो आईआईटी जैम का सिलेबस है वो आपका सेम ही है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, तो वहाँ से आपको थोड़ा कम ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है उसको आईआईटी कंडक्ट कराती है और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स खूब भर भर के पूछे जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ कितनी होती है, तो बेसिकली आप किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न उठा लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको अगर 60% अगर आप स्कोर कर रहे हो, 60 to 65%, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। चाहे आप बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे इकोनॉमिक्स या फिर आपका जियोलॉजी या फिर आपका मैथमेटिक्स, तो किसी में भी अगर आप 60 to 65% अगर मार्क्स लेके आते हो तो बहुत आसानी से आपको किसी भी अच्छी आईआईटी या फिर आईआईएससी या फिर JNCSR या फिर आईसर में एडमिशन मिल जाएगा। तो कट ऑफ का मतलब होता है कि यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट मोर देन 60%, आपको करके आना चाहिए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आते हैं तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं आईआईटीज़ या आईसर वगैरह में जाने के लिए।